पावर कॉरपोरेशन के संविदा कर्मचारियों की हड़ताल चल रही थी। कुछ कर्मचारियों को निकाल दिया गया था, इसको लेके कर्मचारियों में आक्रोश था, मगर सरकार ने बातचीत के बाद कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल वापस ले ली है। इस संबंध में हम बात करते हैं कर्मचारी नेताओं से। मेरा नाम गीता शांत है। मैं बरेली ट्रेड यूनियन फेडरेशन की उप महामंत्री हूँ। और जो बिजली कर्मचारियों का आंदोलन चल रहा था या बिजली विभाग के निजीकरण के खिलाफ आंदोलन है। पहली बात तो हमें ये समझना चाहिए कि बिजली विभाग में चाहे संविदा कर्मचारी है या स्थायी कर्मचारी है, वो अपनी नौकरी के लिए इस लड़ाई को नहीं लड़ रहा है या अपने किसी व्यक्तिगत फायदे के लिए नहीं लड़ रहा है इस लड़ाई को। दरअसल वो इस पूरे विभाग को निजीकरण से बचाने के लिए लड़ रहा है। और निजीकरण से बचाने की लड़ाई वो क्यों लड़ रहा है? वो इस देश के उपभोक्ताओं के हित में है। क्योंकि अभी आपने बिजली का निजीकरण नहीं देखा है हम लोगों ने यहाँ उत्तर प्रदेश में, लेकिन उड़ीसा में बिजली का निजीकरण हुआ। तो उसके बाद में जब वहां पे चक्रवात आया, चक्रवात के बाद में बिजली की जितनी प्राइवेट कंपनियां थी सब गायब हो गई वहां से। क्योंकि अभी आप डिस्ट्रीब्यूशन का ठेका ले रहे हो, डिस्ट्रीब्यूशन में ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको लगा हुआ मिल रहा है, तो आपको कुछ इन्वेस्ट नहीं करना है इसमें। लेकिन जब चक्रवात आया, ये सब उखड़ गया, गिर गया, तब आपको नया लगाना पड़ेगा ना, तो वो नया लगाने में पैसा लगेगा। तो वहां से सब ये जितनी प्राइवेट कंपनियां थी गायब हो गई। जो बिजली के प्राइवेटाइजेशन का अनुभव है, चाहे वो बॉम्बे का है, आगरा का है या जहां का भी है, तो उस प्राइवेटाइजेशन में क्या है कि बड़े बड़े से ड्यूज निकल रहे हैं लोगों के ऊपर। लाखों, 60-60 लाख रुपए, 80-80 लाख रुपए का किसानों के ऊपर ड्यू निकल रहा है। और इसमें क्या है कि जब अगर आपका बिल, मान लीजिए अगर आपके ऊपर 2 लाख का बिल निकाल दिया, तो क्या है कि आप पहले 2 लाख जमा करिए, उसके बाद आपकी कॉम्प्लेंट ली जाएगी, फिर उस कॉम्प्लेंट का कोई रिड्रेसल होगा। स्मार्ट मीटर लग जाएंगे, स्मार्ट मीटर में बिजली का बिल आपका आएगा, बिजली का बिल आपको जमा करना है। आपका ड्यू डेट पे अगर नहीं जमा हुआ तो 10 रुपए का मैसेज है इसका, जो बिजली कटने का, बिजली जुड़वाने का, बिल जमा करने का, जो फ्री में मैसेज आते हैं, टेक्स्ट मैसेज, एक एक मैसेज के 10-10 रुपए हैं। अभी से आप पढ़ रहे हैं अखबार के अंदर कि बिजली की कीमत बढ़ेगी, बिजली की कीमत बढ़ेगी, तब बिजली की कीमत कहाँ जाएगी? अभी जो सरकार घाटा बता रही है बिजली विभाग का, दरअसल वो घाटा क्या है? वो घाटा ये है कि सरकार के तमाम विभागों, सरकारी दफ्तरों, सरकारी बंगलों पर जो बिजली लगी हुई है और उनके समय से भुगतान नहीं हुए, वो सारी चीजें घाटे में है। अब घाटे का भी ये है कि इन्होंने ये कहा कि जो ये कंपनियां ठेका लेंगी, इन कंपनियों को वो घाटा रिकवर करने की, मतलब वो जो ड्यूज हैं लोगों के, वो ड्यूज रिकवर करने का इनको अनुमति होगी। और उन ड्यूज के रिकवरी में से 20% ये अपने पास रखेंगे और 80% ये सरकार को या विभाग को जमा करेंगे। लेकिन जहां जहां का भी बिजली का प्राइवेटाइजेशन हुआ, वहां इन कंपनियों ने रिकवरी तो कर ली, मगर सरकार को या विभाग को कुछ नहीं दिया। तो वो सारा का सारा पैसा ये लोग डकार कर बैठ गए। जो सरकार ने जो ठेके दिए हैं, तो ठेके का एक मिनिमम कोड ऑफ कंडक्ट होता है कि इसके ऊपर कोई अपराधी मुकदमा नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, मतलब साफ सुथरी कंपनी होनी चाहिए। इन्होंने जिस कंपनी को ठेका दिया है, उस कंपनी के खिलाफ अमेरिका में जुर्माना पड़ा, वो ब्लैक लिस्टेड है वो कंपनी। तो लेकिन उस एफिडेविट को इन्होंने कहा हमारा साफ सुथरा एफिडेविट है। हमारे बिजली कर्मचारियों की यूनियन ने उनकी पूरी कलाई खोल के निकाल दी, उसे अखबार में निकलवा दिया, लेकिन उसके बाद भी उस भ्रष्ट कंपनी को उत्तर प्रदेश के अंदर ठेका दिया जा रहा है। महामंत्री बरेली ट्रेड यूनियन फेडरेशन, हम लोग बरेली में बहुत लंबे समय से सारे संगठनों में, सारे विभागों की यूनियन के साथ तालमेल बैठाकर संघर्ष कर रहे हैं। भाई साहब, हम ये जानना चाहते हैं कि जो बिजली के संविदा कर्मचारियों ने जो अपनी हड़ताल वापस ली है, ये सरकार के दबाव में आके ली है या कोई ऐसा समझौता हो गया? देखिए, इस मामले में अभी आज दोपहर में एक विशेष मीटिंग बुलाई गई थी लखनऊ में, उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं मिली है। लेकिन एक रणनीति के तहत कर्मचारियों ने हड़ताल या कार्य बहिष्कार वापस लिया है, लेकिन आंदोलन समाप्त नहीं हुआ है। ये आंदोलन अभी जारी रहेगा और उम्मीद करते हैं
कर्मचारी अपनी बात मनवा के रहेंगे, निजीकरण को पीछे धकेला जाएगा और सरकार की जो इस समय तानाशाही चल रही है उसका विरोध जारी रहेगा। जिन कर्मचारियों को निकाल दिया गया है उनके बारे में आप क्या करेंगे? हम मांग करते हैं कि उनको तुरंत वापस लिया जाए। वो कर्मचारी संविदा कर्मी हैं, उन बेचारों को पहले ही बहुत कम पैसा मिलता है और उनको निकाला जाना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और शर्मनाक है। आपका क्या नाम है सर? मैं मुकेश सक्सेना, बरेली ट्रेड यूनियन फेडरेशन का अध्यक्ष हूँ। ये जो संविदा बिजली के जो संविदा कर्मचारी हैं उन पे सरकार ने जुर्माना लगाया था हड़ताल को लेके, तो इस पे आपका क्या कहना? ये जुर्माना खत्म कराएंगे, क्या करेंगे? खत्म सरकार नहीं करेगी तब क्या करेंगे? एक समय था जब संविदा के कर्मचारी नहीं हुआ करते थे, सारे उत्तर प्रदेश सरकार के कर्मचारी हुआ करते थे। उनको समय समय पर महंगाई भत्ता और तरह तरह की सुविधाएं दी जाती थी, पेंशन दी जाती थी। आज जो संविदा कर्मी रखे जा रहे हैं उनको इतना कम वेतन दिया जा रहा है, लेकिन वो उसमें भी किसी तरह अपने परिवार को चलाने के लिए चलाने में कुछ कर रहे थे। लेकिन आज स्थिति है, जब आपके विभाग में संविदा के रूप में जब भर्ती करे गए थे तब से लेकर आज तक 10 साल से वो काम कर रहे हैं। आज उनकी उम्र इस लायक हो गई है कि अब वो दूसरी जगह सर्विस करने के लायक नहीं है।